सो गाइज इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सबसे पहले आंसर जिसने दिया उनका नाम है वरद। और वरद, आपने देखो बहुत लोगों ने मिस्टेक ये क्या किया पता है, मैंने दो क्वेश्चन पूछा था और मैंने लास्ट में ये बोला था कि जो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर देगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा। बहुत लोगों ने वीडियो आधा ही देखा और एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, तो आज चीटिंग पकड़ी गई है, पूरा वीडियो देखो। सो गाइज वरद, आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज देखते हैं कि आज के वीडियो में जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। तो आज का जो टॉपिक है यूनिट मेजरमेंट का वो है एरर। सबसे पहले हम देखते हैं एरर होता क्या है। सो समझ लो मेरे पास एक वेइंग मशीन है जिसके अंदर मेरा वेट 60 kg दिखाई दे रहा है, और वही जब मैं जिम में गया तो उसमें मेरा वेट 65 kg दिखाई दे रहा है। और जब मैंने घर पे आया तो मैंने बोला यार अभी नया नया मशीन, अभी घर का जो वेइंग मशीन है मैंने नया नया मंगाया है, तो इसके अंदर 60 kg दिखाई दे रहा है और वहां 65 kg दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने पूरा पता लगाया, मुझे सब कुछ चीजें अच्छे से पता चली, तो मुझे पता चला जो जिम का मशीन था ना वो गड़बड़ है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और कितना गड़बड़ है? 65 kg, मतलब 5 kg का गड़बड़ है। क्योंकि मेरा जो घर पे जो मैंने मशीन रखी थी वो एकदम करेक्ट बता रहा था, वो बता रहा था 60 kg, और जो जिम का मशीन था वो 65 kg बता रहा था। तो जो मेरा घर का मशीन था वो है 60 kg, मतलब वो है ट्रू वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। और जो जिम का मशीन है वो बता रहा था 65 kg, वो मेरा था मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू में से जब मैंने ट्रू वैल्यू को माइनस किया तो मुझे जो डिफरेंस मिला वही डिफरेंस था मेरा एरर। क्या था? एरर। तो एरर यहाँ कितना हुआ? 5 kg का एरर हो गया। गाइस इतना एरर नहीं होता, बट मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि ये जो है वो एरर है। पर ये एरर किसके कारण हो रहा है? मशीन के कारण हो रहा है। तो मैंने यहां मेरा 60 kg दिखाई दे रहा है, वहां 65 kg दिखाई दे रहा है। जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला जो मेरे घर का मशीन है वो परफेक्ट है, पर जो जिम का मशीन है वो गड़बड़ है। तो मेजर्ड वैल्यू में से जब मैं ट्रू वैल्यू को माइनस करता हूं, मेजर्ड वैल्यू मतलब जो एक्चुअल जो डिफरेंस वैल्यू था 65 kg, उसमें जो ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू कितना था? 60। तो 65 में से जब मैं 60 को मैंने माइनस किया और जो 5 का डिफरेंस मिला वही मेरा था ट्रू, वही मेरा था एरर। क्या था? एरर। सो गाइस मेरे ख्याल से एरर क्लियर हो चुका होगा। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने दिया भाई, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, एग्जांपल बता रहा था एरर होता क्या है। अब गाइस एरर के टाइप देखते हैं। तो दो टाइप के एरर है, एक सिस्टमैटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। अब सर सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर, अब देखो जो मशीन मैंने जिम में यूज की थी जिसके ऊपर मेरा 60 kg दिखाई दिया था, 65 kg दिखाई दिया। अब जितने लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, सबका 5 kg बढ़ा हुआ दिखाई देगा। सही बात है, जितने लोग उस मशीन का यूज करेंगे सबका 5 kg इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर जिसका 60 होगा 65 दिखेगा, जिसका 70 होगा 75 दिखेगा। देखो ये मशीन की गड़बड़ी के कारण दो प्रॉब्लम हो जाएगा। बेचारा जो जिम में डेली जाता होगा, अपना डेली जाता होगा फैट लॉस करने के लिए, वो तो जब उस मशीन पे जाएगा तो उसको खुद हार्ट अटैक आ जाएगा, यार मेरा तो 5 kg और बढ़ गया। पर बेचारा जो गेन कर रहा होगा, जो मोटा होना चाहता होगा, वो मशीन से उसको प्यार हो जाएगा, बोले यार क्या मशीन है, मेरा तो इसमें जो मेरा मान लो पहले 35 kg था, अब 40 kg दिखाई दे रहा है। बट कहने का मतलब क्या है कि वो मशीन जितने लोग यूज करेंगे, हर लोगों का जो वेट रहेगा वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, सबका वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, सबका वेट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब मान लो कोई ऐसी मशीन है जिसका हम यूज कर रहे हैं जिसके अंदर 5 kg का डिफरेंस है, मतलब रहना चाहिए 50 पर दिखाई दे रहा 45। तो जितने लोग उस मशीन का यूज करेंगे सबका क्या दिखाई देगा? 5 का डिफरेंस ही दिखाई देगा, 5 का डिफरेंस। तो गाइस ऐसा कोई एरर जिसके अंदर सबका ही पॉजिटिव हो या तो सबका ही नेगेटिव हो, या तो सब उस मशीन में जितने लोग आएंगे सबका क्या दिखाई देगा? पॉजिटिव ही दिखाई देगा। अगर कोई ऐसी मशीन है जिसमें डिफरेंस कम का है तो सबका डिफरेंस कैसा दिखाई देगा? कम ही दिखाई देगा। और ऐसा जो एरर होता है वो सिस्टमैटिक एरर होगा। सो गाइस मैं आप सभी से एक दो एग्जांपल और चाहूंगा, कमेंट में लिख के, ये आपका होमवर्क है, तो कमेंट में लिख के मुझे सिस्टमैटिक एरर का एक दो एग्जांपल और बता सकते हो कि सर हमने यहां देखा था, यहां सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। ध्यान देना, सिस्टमैटिक एरर मतलब कोई ऐसी मशीन जिसपे सबका ही इंक्रीज हो जाए या तो सबका ही क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, यही मेरा होता है सिस्टमैटिक एरर। अब बात करते हैं रैंडम एरर की। रैंडम एरर की बाद में बात करते हैं, पहले सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये सर समझ में नहीं आया, क्या मतलब है? देखो भाई, मशीन में ही खराबी है, और मशीन की खराबी के कारण जो एरर आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा है। जस्ट एग्जांपल, अब हम मान लो एमीटर या वोल्ट मीटर की कुछ भी यूज करें तो उसका जो पॉइंट है, वो पॉइंट अगर जीरो के बदले थोड़ा सा जस्ट
स्लाइडली थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा जीरो पे ना जाके तो हमेशा थोड़ा आगे जा रहा है, तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा आगे का ही आएगा, या तो 0.1 का आएगा, 0.2 का आएगा, हमेशा वही आएगा। हमेशा आएगा कि नहीं, क्योंकि वो मशीन में ही गड़बड़ है। उसका जो कैलिब्रेट होना चाहिए वो जस्ट जीरो पे होना चाहिए, पर वो जस्ट आगे हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा आगे हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा आगे रहो तो जितने बार हम उसको घुमाएंगे डिफरेंस जस्ट थोड़ा सा ही होगा, मतलब 0.1 का हमेशा ही होगा। पर मेरे में गड़बड़ी नहीं है, मुझे मशीन यूज करने भी आता है, मुझे मशीन और मैं पूरा फोकस लगा के भी मैं देख रहा हूं, बट गड़बड़ किसमें है, मशीन के अंदर। और गाइस एक चीज और बताऊंगा कि अगर मशीन में गड़बड़ी है तो जितना भी है, या अगर मशीन में जो गड़बड़ी है वो इंक्रीज की है, मतलब 0.1 ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो सबका वो 0 ज्यादा ही दिखाई देगा, क्योंकि ये किसके सोर्सेस है, किसके सोर्सेस है, ये सिस्टमैटिक एरर का। अब गाइस चलते हैं हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब गड़बड़ कहां होगा पता है, मुझे कोई मशीन दे दिया है, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, जिसका मुझे लिस्ट काउंट ही नहीं पता है, या कोई भी मशीन दे दी है, मुझे उस मशीन को यूज ही नहीं करने आ रहा है, मुझे मशीन यूज नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है उसमें एरर आएगा ही। क्योंकि मुझे जिस तरह मुझे बोल दिया भाई ऐसे ऐसे मशीन जाकर यूज करो, तो मैं वैसे वैसे ही यूज करूंगा, क्योंकि मुझे आता नहीं, मैंने बस सुन लिया है, मैं वैसे वैसे यूज कर रहा हूं, तो मेरा बार बार वैसे ही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉपर मशीन की क्या सेटिंग है वो मुझे पता नहीं है, मैं उसमें एक्सपर्ट पूरी तरह से नहीं है, मेरा परफेक्शन उसके अंदर पूरी तरह से नहीं है, इसके कारण मशीन में बार जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ये देखो बहुत बार होता है, ये वाला ना, ये वाला बहुत, ये कम पाया जाता है पर ये बहुत पाया जाता है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसकी सेटिंग समझते नहीं है, और पूरी सेटिंग नहीं समझने के कारण क्या होता है, बार उसमें गड़बड़ी आती है। अब चलते हैं लास्ट, जो हमारा सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज का जो लास्ट पार्ट है वो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, यार ये तो गड़बड़ है। पर्सनल एरर मतलब जैसे मान लो मशीन भी सही है, मुझे मशीन पूरी तरह से मैं एक्सपर्ट हूं मशीन को चलाने, उसकी पूरी सेटिंग मेरे को आती है, पर मेरा फोकस मशीन पे नहीं है, मेरा ध्यान मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ मशीन में या एमीटर का रीडिंग ले रहा हूं या किसी का कुछ भी कर रहा हूं जो मशीन प्रॉपर काम कर रहा हूं, पर मेरा फोकस कहीं और है। सामने से कुछ चीज चली गई, मेरा फोकस उस पर चला गया। अब सामने से क्या चली गई मुझे नहीं पता, बट मैं मशीन का यूज कर रहा हूं, पर मेरा फोकस मशीन पे नहीं है। मशीन सही है, मशीन सही है, मैं एक्सपर्ट भी हूं मशीन को यूज करने में, पर मेरा फोकस कहां होना चाहिए था, मेरे इंस्ट्रूमेंट पे होना चाहिए था, पर मेरा फोकस इंस्ट्रूमेंट पे नहीं है, मेरा फोकस तो कहीं और है। इसीलिए वहां जो एरर अराइज होगा उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ केयरलेसनेस, पूरी तरह से फोकस नहीं है उसका फोकस नहीं है मशीन के ऊपर, तो रिजल्ट तो कैसा आएगा, रिजल्ट गड़बड़ी आएगा ना भाई, रिजल्ट गड़बड़ी आने वाला है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल एरर। अब गाइस ये हो गए सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेज, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर। अब बात करते हैं हम रैंडम एरर की। रैंडम एरर गाइस, रैंडम एरर में सही बोलू ना, देखो मशीन भी सही है, ओके, मेरा फोकस भी पूरी तरह से मशीन पे है, और मैं एक्सपर्ट भी हूं मशीन पे, तीनों चीज एकदम परफेक्ट है, पर अचानक से क्या हो गया पता है, अचानक से लाइट का वोल्टेज बढ़ गया, अचानक से लाइट का वोल्टेज बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो इसमें मेरा थोड़ी हाथ है, कि इंस्टेंट कुछ भी हो सकता है, या तो मेरा टेम्परेचर हाई हो सकता है, टेम्परेचर लो हो सकता है, वोल्टेज ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ये मेरे हाथ में नहीं है ना। अचानक से कुछ हो गया, अचानक से मान लो भूकंप आ गया, ऐसा होगा नहीं, बता रहा हूं। तो ये कुछ भी हमारा मतलब ये जो हमारे हाथों में नहीं है, इंस्टेंट कोई भी चीजें ऐसी हो गई, ये सभी जिसमें आता है वो रैंडम एरर में। और ये जो एरर होगा, जैसे अब इसमें हमने देखा था सिस्टमैटिक एरर में क्या देखा था, जितने लोग वो मशीन को यूज कर रहे थे सबका इंक्रीज ही था वेट, पर यहां इस कंडीशन में जितने लोग वो मशीन यूज कर सबका वेट बढ़ा ये दिखाई दे रहा था, पर इस कंडीशन में ऐसा नहीं, या तो वो इंक्रीज भी एरर हो सकता है या एरर डिक्रीज भी हो सकता है। हो सकता था मैं यूज कर रहा था तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया था, अचानक में टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा हो गया, कुछ रिएक्शन होने के कारण टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया, और हो सकता है राहुल सर यूज कर रहे थे तो टेम्परेचर ज्यादा कुछ कम हो गया, वही सेम मशीन सब कुछ सेम। तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी हो सकता है, ओके, उस पर हमारा जोर नहीं है, हमारी मशीन भी सही है, हम एक्सपर्ट भी हैं, प्लस हमारा जो फोकस भी हो पूरा मशीन पे है, पर रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो एरर होते, जो अचानक में जो एरर इन चीजों को लेके आ जाते हैं, वो जो एरर अराइज होते हैं उसको बोलते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर गाइस पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम मशीन में अगर वो मशीन यूज करे तो पूरा पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, वही मशीन में पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो पूरी तरह से गाइस मैंने एक एक चीजों को बहुत क्लियरली बहुत मजेदार तरीके से मैंने बता दिया कि एरर क्या होता है। मेरे ख्याल से
बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और एक मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा है सिस्टमैटिक एरर के बारे में, तो प्लीज जाके उसका आंसर कमेंट में लिखना और मुझे बताना। मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन उस क्वेश्चन का आंसर देता है, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, फिजिक्स अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका एग्जाम्पल आपके दिमाग से डे टू लाइफ में जो चीजें हो रही है उससे कनेक्ट करके बनाओगे ना तो बहुत मजा आएगा, और फिजिक्स से सच बोल रहा हूं प्यार हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।